आज हम उस स्टोरी को डिग आउट करेंगे, उस कहानी को जिसे दुनिया ने एंसेस्टर ऑफ द ताजमहल कहकर सिर्फ एक नाम दे दिया। एंसेस्टर का मतलब जो कि उससे पहले ही बन चुका हो, यानी उससे पहले ही वो चीज बन चुकी। बट क्या आपको पता है कि इसकी एक अलग ही ट्रेजेडी है? जी हाँ, ये है हुमायूं टॉम्ब। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1556 में, जब मुगल एम्परर हुमायूं की सडन डेथ हो जाती है। एक ऐसी डेथ यानी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हुमायूं अपनी ही लाइब्रेरी में स्टेयर से स्लिप होकर गिर जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। अब सोचो, हुमायूं ने अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट वार्स और एग्जाइल में स्पेंड किया। वो पहले किंग थे जिन्हें शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से एक्सपेल कर दिया था। बहुत मुश्किल से उन्होंने एम्परर वापस गेन की थी, और जब सब कुछ सेटल हो रहा था तभी अचानक ये एक्सीडेंट होता है और हुमायूं की जान चली जाती है। और इस पूरी ट्रेजेडी के बाद उनकी सबसे बड़ी और सबसे प्यारी बेगम, जिनका नाम हामिदा बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनके हस्बैंड को हिंदुस्तान के सबसे सुंदर और सबसे ग्रैंड पैलेस में रेस्ट मिलना चाहिए। यानी उन्होंने ये ठान लिया कि इनके लिए वो कुछ ना कुछ बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक पर्शियन आर्किटेक्ट को बुलाया जिसका नाम मीरा मिर्जा गियास था। 1565 में अपनी हस्बैंड की मेमोरी में इस मॉन्यूमेंट का काम स्टार्ट करवाया। क्या आप जानते हो इस कंस्ट्रक्शन में कितने रुपए खर्च हुए? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो आगे चलते। जो आज के हिसाब से शायद बहुत ही ज्यादा पैसा इस पे खर्च हो चुका है। इस मकबरे की रियल फाउंडेशन स्टोन या सीमेंट की नहीं है, वो है हामिदा बानो बेगम की इनकम्प्लीट लव। हुमायूं जब पर्सिया में थे तब हामिदा बानो ने उन्हें हर हाल में सपोर्ट किया था। वो सिर्फ उनकी वाइफ नहीं थी, वो उनकी पॉलिटिकल एडवाइजर भी थी। जब उनकी डेथ हुई तो हामिदा बानो बहुत ही टूट चुकी थी। उनके लिए ये सिर्फ एक टॉम्ब नहीं था, ये एक प्रॉमिस था कि भले ही लाइफ में हम साथ ना रह पाए, बट आफ्टर डेथ तुम्हें एक ऐसी जगह मिलेगी जो तुम्हारी ग्लोरी को हमेशा अलाइव रखेगी। और बहुत से हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि हामिदा बानो ने ये टॉम्ब, ये मॉन्यूमेंट अपने सन अकबर के लिए भी बनवाया था, ताकि अकबर जो उस टाइम सिर्फ 13 साल का था, वो अपने फादर की लेगेसी को हमेशा याद रखे। ये एक मदर का अपने सन को लेसन ऑफ हिस्ट्री सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका था। और ये वक्त ऐसा था कि जब मुगल आर्किटेक्चर में बेगम्स इतना इंटरफेरेंस नहीं करती थी, लेकिन हामिदा बानो ने एक विडो होने के बावजूद, विडो मतलब जो विधवा हो चुकी हो, विडो होने के बावजूद पूरे डेडिकेशन और पर्सनल वेल्थ के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया। ये टॉम्ब लव, ग्रीफ और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का फ्यूजन है। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, द कनेक्शन विद द ताजमहल। जब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाने का डिसीजन लिया होगा, तो उनके सामने कौन सा ब्लूप्रिंट रहा होगा? आप कमेंट में बताइए। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो हुमायूं टॉम्ब रहा होगा। हुमायूं टॉम्ब वो फर्स्ट बिल्डिंग थी जिसने नॉर्थ इंडिया में पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल को मिक्स किया, जिसमें उन्होंने 3 तरह का डिजाइन दिया: डोम डिजाइन, चार बाग डिजाइन और कलर स्कीम डिजाइन। तो चलिए समझते हैं। डोम डिजाइन वो ग्रैंड डबल डोम जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई, वहीं ताजमहल में परफेक्ट किया गया। और सेकंड, चार बाग वाला, ये गार्डन लेआउट जो यहाँ पहली बार इतना गार्डन बना, वहीं ताजमहल के कॉम्प्लेक्स का सोल बन गया। और थर्ड, कलर स्कीम। अब समझते हैं कलर स्कीम। हुमायूं टॉम्ब पर रेड स्टोन और व्हाइट स्टोन मार्बल का वो डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ जो कि बहुत बेहतरीन लगा। और जब ताजमहल की बारी आई तो ताजमहल में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मार्बल का यूज किया गया, लेकिन ये आइडिया इसी मकबरे से आया था। हुमायूं टॉम्ब मुगल आर्किटेक्चर का टीनेज फेज था और ताजमहल उसका मास्टरपीस बन गया। अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती तो मुगल आर्किटेक्ट के पास वो फाउंडेशन, वो लर्निंग नहीं होती जिससे कि ताजमहल जैसा वंडर खड़ा हो पाता। ये सोचकर कैसा लगता है कि ऐसी बिल्डिंग
जो खुद में आइकॉनिक है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने किसी और आइकन को बर्थ दिया। आपको क्या लगता है, अगर ये टॉम ना होता तो आज के टाइम ताजमहल की कहानी भी शायद कुछ और होती, या फिर ताजमहल बनता ही नहीं? डू यू फील दैट? और एक लोकल मिथ ये भी है कि इस टॉम को बनाने के लिए जो लेबर आए थे वो बाद में आगरा चले गए और उन्होंने ताजमहल में भी वर्क किया और वहां पर उन्होंने वो काम किया, ताजमहल को उन्होंने बनाया वहां। सो इसी के साथ इस कहानी के बाद ताजमहल की शुरुआत हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।